नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका साउंड स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की बीड़ा की किताब का पाठ 4 हमारा आहार को भराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखो, ढोकला बर्फ़ी दिख रही है, चावल सब्जी दाल सांभर दाल रोटी, केले का पत्ता दिख रहा है, डोसा चटनी सांभर लाल मिर्च ये सब दिख रही है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है। तो आहार हमें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर है, आपको क्या खाना पसंद है। तो हमको दाल रोटी और फल पसंद है, आपको जो पसंद है वो लिख लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 4 है, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने के लिए हमें खाने में सावधानी रखना आवश्यक है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो केवल आहार ही हमें स्वस्थ नहीं रखता है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, स्वच्छता और पर्याप्त नींद भी आवश्यक है। फिर है प्रश्न नंबर 1, नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। तो फलों के नाम कविता के अनुसार इधर लिखना है, सब्जियों के नाम, फिर दूध से बने उत्पादों के नाम और सलाद की सामग्री के नाम इधर लिखना है। तो पाठ में आम का नाम आया है, अमरूद केला और पपीता आया है। सब्जियों में परवल आलू भिंडी और नेनुआ, दही पनीर छाछ और खोया, गाजर मूली टमाटर और खीरा का नाम आया है कविता में। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाओ। जो सही है उनके आगे सेब का चित्र बनाना है। तो प्रश्न नंबर का है, चावल दाल और साग सब्जी खाने के क्या लाभ हैं। तो इसके लाभ हैं, शरीर चुस्त और फुर्तीला बना रहता है। फिर प्रश्न नंबर का है, गर्मी के मौसम में इनमें से किसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए तो चाय कॉफ़ी का नहीं करना चाहिए। हमसे गलत सेब बन गए हैं, ये इसमें नहीं बनने चाहिए थे, यहाँ पर बनना चाहिए था। तो आप इसमें बना लीजिए और इसमें ना बनाइए। फिर प्रश्न नंबर गा है, हम खाकर कब पछताते हैं। तो जब हम अधिक खाते हैं तो पछताते हैं। फिर प्रश्न नंबर घा है, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है। तो भूजा और सत्तू को। फिर प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर प्रश्न नंबर का है, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए। तो बगीचों से शुद्ध हवा फल और सुंदरता के लिए लगाने चाहिए। फिर प्रश्न नंबर का है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर गा है, ताज़ा खाना हरदम खाओ नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से संदेश दिया गया है कि ताज़ा भोजन करना चाहिए और भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर घा है, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों। तो संतुलित भोजन और ताज़ा भोजन की सलाह दी गई है। अब प्रश्न नंबर 4 है, मिलान कीजिए। तो पूरी कविता दी गई है, कुछ लाइन इस साइड में है कुछ इस साइड में है, आपस में मिलाना है। तो पेट से ज़्यादा जब कोई खाए खाकर वह पीछे पछताए, यहाँ पर मिलेगा। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ऐसा हो अपना आहार खाकर हम ना पड़े बीमार, भोजन में हो खूब सलाद इसका है अपना अंदाज, जब खाते हैं ढंग से खाना व्याधि को ना मिले बहाना। अब प्रश्न नंबर 5 है, चित्र में दी गई साग सब्जियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आप इनको पहचान लीजिए। तो ये टमाटर है, शिमला मिर्च है और ये आलू का पेड़ है, मिर्च है, बैंगन है और इस कद्दू है, शलजम या चुकंदर, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन और पत्ता गोभी। तो मैंने इनको रिक्त स्थान में भर दिया है। देखो, टमाटर मिर्च चुकंदर मूली शिमला मिर्च बैंगन प्याज लहसुन आलू कद्दू गाजर और पत्ता गोभी। फिर प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना में पूरा कीजिए। तो जो इसमें गलत होगा उसके आगे ना जी ना बोलेंगे और जो सही होगा तो हाँ जी हाँ बोलेंगे।
तो जैसे प्रश्न नंबर का है तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना, तो बच्चे बोलेंगे ना जी ना, ना जी ना। फिर प्रश्न नंबर का है दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना, तो ये सही है, तो ये करेंगे हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। फिर प्रश्न नंबर का है खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा, तो पीड़ा नहीं होती है, तो हम बोलेंगे ना जी ना, ना जी ना। फिर है घा वाला प्रश्न, भोजन में हो खूब सलाद 24 घंटे रखना याद, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। फिर प्रश्न नंबर है ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ, तो ये बिल्कुल सही है, तो हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। फिर है अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1 है अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग सब्जी उगाते, तो हम अमरूद पालक उगाते क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों, तो इसका उत्तर मैंने नीचे लिख दिया है कि हम सेब और दलिया को जोड़ते या जोड़ती क्योंकि इनसे भी शरीर को पोषण मिलता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे, तो हम चुनेंगे हरी सब्जियां, ताज़े फल, सेब केला जिसमें होंगे और दूध। फिर प्रश्न नंबर 1 है भाषा की बात के अंतर्गत रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो विपरीत मतलब विलोम शब्द लिखने हैं जिसके नीचे लाइन खींची है। तो प्रश्न नंबर का है खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन अधिक का उल्टा कम, कम खाएं। फिर प्रश्न नंबर खा है अच्छी आदतों को भुलाना, फिर प्रश्न नंबर खा है अच्छी आदतों को भूलना नहीं याद रखना चाहिए क्योंकि भूलना का विलोम याद रखना। फिर प्रश्न नंबर गा है गर्मी के मौसम में सूती और जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। फिर प्रश्न नंबर घा है सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। फिर प्रश्न नंबर 2 है नियमित शब्द में नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है, ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर शब्द बनाइए। तो जैसे नियम में इत जुड़ा है तो नियमित हो गया, इसी तरह शिक्षा में इत जुड़ेगा शिक्षित, चर्चा में इत चर्चित, प्रमाण में प्रमाणित, मोह में मोहित और सुगंध में सुगंधित बन जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। तो समान अर्थ मतलब भोजन का आहार या आहार का भोजन, उसी तरह हरदम का हमेशा, बाग का उपवन, सब्जी का तरकारी, पीड़ा का दुख और अपरंपार का असीम। ये मैंने इसी ग्रिड से या इसी पहेली वर्ग से ढूंढा है, आप भी उसी में बना लीजिए। फिर इसके वाक्य प्रयोग भी करना है, जैसे भोजन का इन्होंने करके बताया है भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, तो हमने हमेशा का कर दिया है आप हमेशा खुश रहा करो। तरकारी का बाजार से तरकारी ले आओ। उपवन का तितलियां उपवन में उड़ रही हैं। दुख का हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए और असीम का ईश्वर की शक्ति असीम है। फिर प्रश्न नंबर 4 है नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है, ध्यान रखिए कि मात्रा ना बदल ले। तो जैसे भालू का आलू, मीरा का खीरा, चौकी का लौकी, मकड़ी का ककड़ी, मेला का केला, जाम का आम, लंगूर का अंगूर, गोली का मूली, जेब का सेब, पालक का चालक का पालक, लीची का लीची, अंतरा का संतरा। अब है पता लगाइए, अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी नाम प्रचलित तथा स्थानीय भाषा में लिखिए। तो साग तरकारी का प्रचलित नाम इसमें लिखना है, अपने प्रदेश जहाँ पर आप पढ़ रहे हो उसका नाम इस कॉलम में लिखना है और स्थानीय नाम इसमें लिखना। तो जैसे प्याज को महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं तो इन्होंने कांदा लिख दिया है स्थानीय नाम में। अब कद्दू को उत्तर प्रदेश में कोहड़ा या काशीफल कहते हैं। तुरई को उत्तर प्रदेश में तोरई या नेनुआ भी कहा जाता है।
टिंडा को उत्तर प्रदेश में टिंडा या ढेर से कहा जाता है। फूल गोभी को उत्तर प्रदेश में गोभी कहा जाता है। भिंडी को उत्तर प्रदेश में राम तुरई या भिंडी ही कहते हैं। करेले को उत्तर प्रदेश में करेला और करेला कहते हैं। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं इसलिए हम उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाले नाम को लिख रहे हैं। लोबिया को उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल क्षेत्र में बोड़ा कहते हैं। बक्कल को उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल क्षेत्र में बाकड़ा भी कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। तो जैसे ये देख लो, फूल है तो ये फूल लिख देंगे, टमाटर का पेड़ है, ये फल भी लगे हैं, और ये पत्ती है और ये आपका फल हो गया, ये तना है और ये जड़ है। अब प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तक में लिखिए। तो आप इसमें देख लीजिए और अपने हिसाब से 10 वाक्य लिख लीजिए। जैसे लिखेंगे, यह एक बाजार का चित्र दिया गया है जिसमें एक औरत ठेले पर सब्जी खरीद रही है। दूसरा लिखेंगे, बाजार गांव के चौराहे पर लगी है। एक बैलून वाला या गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है। सभी लोग सब्जी खरीद रहे हैं। इस तरह से 10 वाक्य आपको बना देने हैं। फिर आनंदमयी गतिविधियां के अंतर्गत है, नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक। तो इन दोनों के चित्र इसी में दिए हैं, इसी से आपको छांट कर लिखना है। ये चित्र हैं कुछ और कुछ इधर हैं, इन्हीं दोनों में से छांट कर हानिकारक और स्वास्थ्यवर्धक फल लिखना है। एक इन्होंने करके दिया है, जैसे ताज़ा फल और छाछ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं जबकि कोल्ड ड्रिंक हानिकारक होती है। इसीलिए नारियल पानी स्वास्थ्यवर्धक है, दूध छाछ स्वास्थ्यवर्धक है, अंकुरित अनाज और अंडा ये सब स्वास्थ्यवर्धक है। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उसमें कौन कौन है, कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, चाउमीन या नूडल्स हैं और बाजार की ब्रेड है। अब प्रश्न नंबर 2 है, पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उससे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। कोलाज का मतलब कि पुराने कपड़े, कागज़, अखबार की कटिंग को काट करके उसको सजाकर बनाना। तो किसी भी साग सब्जी का आप चित्र बना सकते हो उसी का प्रयोग करते हुए। फिर प्रश्न नंबर 3 है, एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग सब्जियों के नाम लिखे हों। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। जब आप उस पर्ची में लिखे हुए फल या सब्जी के गुण और विशेषताएं बताओ। आप उस फल या भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे आप वह फल और भाजी स्वयं हो। तो जैसे आपको मान लो लौकी मिल गई तो आप कहोगे, मैं लौकी हूँ, मैं गर्मी में मुझे लोग गर्मी में ठंड रहने के लिए खाते हैं, मुझसे रायता भी बनता है। इस तरह से आपको लौकी बनकर बोलना है। फिर है, बूझो तो जाने, कड़वी भाजी मैं कहलाता रहता सदा अकेला, मध्य कटे कला बन जाऊँ प्रथम हटे तो रेला। तो ये करेला है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। ये है मकई या भुट्टा, मकई का भुट्टा। फिर तीसरा है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा बन जाऊँ, अंत कटे तो हल कहलाता। तो ये हलवा है। इसके उत्तर यहाँ पर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने पाठ 4 हमारा आहार को बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमने भरा दिया है। आप लोग भी भर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।